Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर भी इत्तेफाकन चैप्टर 8 है. टॉपिक इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज. उससे पहले आई विल शो यू फिगर 2 ऑफ योर बुक. दिस इज राजा राम मोहन रॉय. ये पेंटिंग पेल ने, रिमेम्बरेंट पेल ने 1833 में बनाई थी. राजा राम मोहन रॉय की अगर मैं बात करूं तो ही वॉज अ पर्सन who was majorly impacted and influenced by the problems that the widows faced in Indian society. जो भारतीय सोसाइटी में विधवाओं का ट्रीटमेंट होता था, उसको देख के राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे. उन्होंने एक कैंपेन शुरू करा था अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती एक प्रथा होती थी जिसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए. वो क्या होती थी, कितना हॉरिफाइंग होता था वो एक्सपीरियंस. यू विल कम टू नो अबाउट दैट. राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, पर्शियन, बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में प्रकांड थे. ही न्यू ऑल ऑफ देम. उनके राइटिंग्स में काफ़ी बार उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये जो सती प्रैक्टिस है, जिसमें कि एक विडो को अपने हस्बैंड के साथ जलना रहता है, ये जो प्रैक्टिस हो रही है या प्रचलन चल रहा है, ये किसी एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है. एंड 19th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी इंडियन कुछ ट्रेडिशंस और रिफॉर्म्स, मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे. सो हुआ ये कि दे ऑल्सो वेंट अहेड एंड स्टार्टेड bringing out those activities in the Indian society. अब इन लोगों ने बहुत अच्छे से राजा राम मोहन रॉय का सपोर्ट करा और फाइनली 1829 में सती वॉज बैंड. राजा राम मोहन रॉय की जो स्ट्रैटेजी थी वो दूसरे उनके बाद आने वाले रिफॉर्मर्स ने भी अडॉप्ट करी. हुआ ये था कि दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी सडनली जब कोई सी गलत चीज़ सोसाइटी में होते हुए देखी तो उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का एक एग्जाम्पल दिया कि एंशिएंट टेक्स्ट में ये नहीं लिखा है, हम इसको क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं. और फिर इन्होंने कहा कि ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज वो एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से नहीं है, तो उन्हें बदलना चाहिए. जैसे अगर आप फिगर 3 में देखेंगे तो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल के बारे में था. इसमें होता ये था दैट अ पर्सन वॉज हुक्ड थ्रू हिज बैक. सम हुक्स लगाते थे और एक रस्सी से उनको बांधा जाता था और उनको गोल चक्कर में घुमाया जाता था. कहते थे इससे पाप धुल जाएंगे. कैसे ये मुझे नहीं पता, बट ये था एक ट्रेंड. एंड ये बहुत इंसिडेंटली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था. इन्फेक्शन का डर था, रिब्स ब्रेकिंग का डर था और डेथ भी इमिनेंट थी. अगर हम एक सोर्स देखें तो राजा राम मोहन रॉय साहब अपनी राइटिंग्स में कुछ इस तरीके से लिखते थे कि लोगों को एक प्रो और कॉन दोनों चीज़ें दिख जाया करती थी. वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल. उन्होंने सती के ऊपर एक डायलॉग लिखा जिसमें जो लोग एडवोकेट थे सती के, मतलब सती प्रथा को मानने वाले थे, वो लोग क्या बोलते हैं. वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेजोल्यूशन, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. महिलाएं इंफीरियर होती है, नासमझ होती है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, उनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं रहता है. Many of them on death of their husband become desirous of accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire, in burning them, we first tie them down to the pile. बहुत सारी महिलाओं को ये इच्छा होती है कि हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई तो हम भी उनके साथ मर जाएं, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको उनकी इच्छा पूरी करने देते हैं. लेकिन अगर किसी महिला की एंड टाइम पे डर के मारे इच्छा बदल जाए, नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको उसके हस्बैंड की मृत्यु शैया के साथ में उस पायर पे बांध ही देते हैं ताकि आखिरी टाइम पे उसका मूड नहीं चेंज हो. गुड. अब ओपोनेंट ऑफ सती ये कहता है, When did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? आपने उनको, महिलाओं को उनकी नेचुरल कैपेसिटी दिखाने का
मौका कब दिया था? हाउ देन कैन यू एक्यूज देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आप कैसे फिर, जब उनको आप उनकी इच्छाएं प्रूव करने का मौका नहीं देते हो, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि महिलाओं की इच्छा क्या है? उन्होंने आपने कभी मौका तो दिया ही नहीं है, और आप कहते हो कि उनकी इच्छाएं बहुत गलत होती है। If after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? एक इंसान को ना समझ तब कहा जाता है जब उसको कुछ समझाते हैं और फिर भी वो इंसान कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन आपने महिलाओं को कुछ समझाने लायक रखा ही नहीं, तो फिर आप उनको इन्फीरियर कैसे कह रहे हो? अब एक और फेमस नाम इसमें आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्ट करे थे कि विडो रीमैरी कर सकती है। देखिए, आयरॉनिकली एक बात तो सही है, इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पे देवताओं के साथ देवियों को भी पूजा जाता है, लेकिन फिर आप फीमेल्स के साथ में इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक ऑप्शन रखा दैट व्हाई डोंट विडोज गेट अ चांस टू रीमैरी, एंड उनके सजेशंस को भी ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट करा और विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। इसके बाद से विडोज को परमिशन मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक एक्ट पास करने से मेंटालिटी सोसाइटी की नहीं बदलती है। हुआ ये था कि जिन लेडीज ने इस तरीके की प्रैक्टिसेस करी थी, आफ्टर बीइंग विडो दे गॉट रीमैरिड एंड ऑल, उन लोगों को सोसाइटी में एक हीन भावना से देखा जाता था। दे वर बॉयकॉटेड, दे वर लाइक गिवन नॉट दैट इक्वल ट्रीटमेंट। एक तरीके से उनको थोड़ा इंफीरियर तौर पे ही ट्रीट किया जाता था। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ आते आते विडो रीमैरिज का जो प्रपोजल था ये पूरे इंडिया में फैलने लगा। तेलुगु स्पीकिंग एरिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पर्सन थे, वीरसलिंगम पंतुलु। इन्होंने एक एसोसिएशन ऑफ विडो रीमैरिज फॉर्म करा था, और उसी टाइम पे कुछ यंग इंटेलेक्चुअल्स थे और रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, उन्होंने इसी सेम कॉज के लिए वर्क शुरू करा था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन जिसे आर्य समाज शुरू करा था, जहाँ पे विडो रीमैरिज का प्रपोजल बहुत अच्छे से रखा जाता था। इफ़ यू कैन सी फिगर 4, दिस इज स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज 1875 में जो डाला था, इससे इनफैक्ट हिंदुज़म में काफ़ी रिफॉर्म्स आए थे। आज भी आर्य समाज में देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया जाता है। फिर भी अगर हम देखें तो ये जो विडो रीमैरिज का जो ट्रेंड था ना, ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम था इंडिया में, क्योंकि सोसाइटी की जो सोच होती है उसको आप एक लॉ से नहीं बदल सकते हो दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आती है, और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स वगैरह थे उन लोगों ने तो काफ़ी हद तक इसको कंडेम करा और एक्सेप्ट नहीं करा था। स्टिल वी हैड अ लॉन्ग वॉक टू कवर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। फिर भी अगर डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।